आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिहि व असबता फ़ुआद अंबियाइहि व औलियाइहि बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमल ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अलीय्यिन अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अनी अबुल क़ासिम मुहम्मद। व अला रूहिही व नफ़्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामुल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब। व अला औसियाइहि ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अरज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अस्सब्रु मिनल ईमान कर्रअसे मिनल जसद वला खैरा फ़ी जसदिन ला रअस महहू वला फ़ी ईमाना ला सब्र मअह। सलावत अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वअज्जिल फ़रजह। नहजुल बलागा के उन्वान से ये शरह मजालिस जारी रहा। आज 10वीं मजलिस है। कल शाम ग़रीबा सिर्फ़ मसाइब होंगे और फिर 11 मुहर्रम को ऐन मग़रिब के बाद मजलिस होगी सोयम सैयद शुहदा की। वो इस सिलसिले की आखिरी मजलिस रहेगी। अज़ीज़ान गिरामी, नहजुल बलागा कलाम अमीरुल मुअमिनीन है और वो कलाम ख़ुद बताता है कि वो अली का कलाम है। कलाम इतना बुलंद है कि बुलंदी कलाम इंसान को पहुँचा देती है। अगर इंसान उसको समझने लगे, इदराक करने लगे, उस पर अमल करने लगे, ईमान के उन बुलंद दराजात पे कि जो मौला अपने मोमिनों से चाहते हैं। जिस तरह से मौला के नाम के माना ही बुलंदी के हैं, इसलिए कि जब नाम रखा गया तो सोच के नाम रखा गया। जिस खालिक ने नाम दिया अमीरुल मोमिनीन को अली, तो अली के माना है बुलंदी के। कोई इतना बुलंद है कि नाम ही अली रखा गया। और उर्दू ज़बान के अंदर अल्फाज को जब उलट करना होता है तो वाव लगा के उलट बना दिया जाता है, जैसे रोटी वोटी। अली का नाम इतना प्यारा नाम है कि अगर अली के नाम को उलट भी करें तो वली बनता है। तो खालिक ने इतना प्यारा, इतना खूबसूरत नाम दिया है अमीरुल मोमिनीन को। जब आप अदा करते हैं, कहते हैं अली, तो आपको बुलंदी का एहसास होता है, आपको खूबसूरती का एहसास होता है कि अमीर का नाम, हज़रत अमीर का नाम कितना प्यारा नाम है, कितना बुलंद नाम है। अब कुछ मैंने आपके सामने खुतबे, कुछ मौला के मकतूब और कुछ मौला के कलिमात आपके सामने पेश किए कि जिससे आपको एहसास हो कि मौला हमसे क्या चाहते हैं, अपने मानने वालों से, चाहने वालों से। आज मौला की 5 वसीयतें हैं कि इन 5 पे ज़रूर अमल करना। मैंने सिर्फ़ 5वीं वसीयत को लिया है क्योंकि वक्त नहीं है कि मैं सबको तफसील से पेश कर सकूँ। तो मौला फरमाते हैं कि अस्सब्रु मिनल ईमान। मौला कहते हैं इन 5 चीज़ों पे अलैकुम बिखम्सतिन, 5 चीज़ों पे ज़रूर अमल करना। और उनमें कहा कि आखिर में जो
सबसे ज़्यादा ताकीद की आपने फरमाया सब्र का दामन न छोड़ना। अस्सब्रो मिनल ईमान कर रअस मिनल जसद, का सब्र को ईमान से वो मंजिलत हासिल है जो सर को जिस्म से हासिल है। जैसे बग़ैर सर के जिस्म नहीं होता, इसी तरह से बग़ैर सब्र के ईमान नहीं होता। का सब्र का दामन हाथ से न जाने देना, का सब्र जो है बड़ी अहम चीज़ है। मैंने ज़ाहिरन पहली या दूसरी मजलिस में एक जुमला मौला का पेश किया था, क्योंकि आज जब गफ़ीर है सुनने में आता 1-2 लाख से ज़्यादा मजमा है चारों तरफ। तो अज़ीज़ान गिरामी, आज पैगाम भी पहुँचाना चाहता हूँ। आज हमारे बहुत से ऐसे भी बरादरान और ख़ाहरान होते हैं कि जो शिया नहीं होते लेकिन अक़ीदत में अहले बैत की मोहब्बत में ख़ास तौर से आते हैं। तो मौला का एक पैगाम सब के लिए है। ये सिर्फ मुसलमानों के, ये सिर्फ शियों के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, तमाम इंसानों के लिए है। मौला फरमाते हैं कि मैं इतना सब्र करने वाला हूँ, मैं इतना सब्र करता हूँ, मैंने इतना सब्र किया है कि अब सब्र मुझसे पूछता है, या अली और कितना सब्र कीजिएगा। मौला फरमाते हैं सब्र जो है, तो सब्र बड़ी अहम चीज़ है। सब्र को अपने, उसका दामन अपने हाथ से जाने ना देना, सब्र बड़ी अहम चीज़ है। हर परेशानी के अंदर सब्र किया जाता है। और एक और हदीस है जहाँ पे आठ इमाम अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया है कि मोमिन में जब तक एक अल्लाह की सिफत ना हो, एक रसूल खुदा की और एक अपने मौला की, तब तक वो पूरी माना में मोमिन नहीं बन सकता। का अल्लाह की सिफत दूसरों के ऐब बयान ना करे, अल्लाह सारे ऐब छुपा लेता है। का नबी की सिफत का मुदारात, लोगों से अखलाक से पेश आना, पैगंबर दुश्मन से भी अखलाक से पेश आते थे। मुदारात करना, लोगों से अच्छे अखलाक से पेश आना, दुश्मन से भी अच्छे अंदाज से। का मौला आपकी सिफत का हम 12 में एक सिफत बहुत बारिज है, वो है सब्र। 12 के 12 साबिर हैं फिल बअसा वज़र्रा। का जितनी भी परेशानियां आ गई, परेशानियां टूट के गिर गई, हमारा सब्र बाकी रहा। तवज्जो है ज़ाने गिरामी। तो सब्र अजीब व गरीब है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का सब्र बहुत बुलंद है। मैं ये नहीं कहता अज़ीज़ान गिरामी के अहले बैत जैसा सब्र करें, अगर कोई चाहे भी तो अहले बैत जैसा नहीं बन सकता। कोई चाहे भी तो अली नहीं बन सकता, अली अली है। मौला ने खुद से कहा कि तुम मुझ जैसे नहीं बन सकते हो। जब किसी ने कहा ना, मौला ने सर को देखा किसी के, कहा क्या हाल है तुम्हारा, कि सर बड़ा हो गया, जिस्म छोटा हो गया, आंखों के नीचे हल्के हैं। कहा या अली, जब से देख रहा हूँ कि आप 1000 रकत पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, तो मैंने भी 1000 रकत शुरू की है, रोज़े रख लिए, सारा दिन रोज़े से रहता हूँ, इसलिए बीमार हो गया, परेशान। मौला ने कहा अगर तू मुसलसल करता भी रहेगा तब भी तू अली नहीं बन सकता। का अपने हिसाब से इबादत करो जो जहमत ना बने, इस तरह से इबादत करो कि अल्लाह के भी मुकर्रब बनो, पैगंबर से करीब हो, हमसे करीब होते चले जाओ। तो अहले बैत से रश्क नहीं होता। अगर ये जुमला समझा पाऊँ, अगर अहले बैत से हसद हराम है तो अहले बैत से रश्क भी हराम है। रश्क यानी गिब्ता करना, यानी मैं अली जैसा बन जाऊँ, मैं हुसैन जैसा बन जाऊँ। का हसद हराम है क्योंकि वो बुग़्ज़ की अलामत है। रश्क यानी उन जैसा बन जाओ, गिब्ता ना खाना क्योंकि तुम हम जैसे बन नहीं सकोगे, लेकिन रास्ते पे चलना, हम राह दिखाते चले जाएंगे। तवज्जो समझ में कि मेरे साथ। आज तक जुमले को पेश करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने सब्र को लिया। आज शब आशूर है। अज़ीज़ान गिरामी, मैदान करबला में दुश्मन के जुल्म की इंतहा नजर आती है। जुमले को ज़ाया ना कीजिएगा। मैदान करबला में दुश्मन के जुल्म की इंतहा नजर आती है कि इससे ज्यादा जुल्म कर नहीं सकता था, लेकिन सब्र की इंतहा नजर नहीं आती। अगर मैं पहुंचा पाया हूं, जुल्म की इंतहा नजर आती है, इससे ज्यादा जुल्म हो नहीं सकता था। जितना करबला में हुआ कभी ना उससे पहले हो सका, ना उसके बाद कभी कोई कर सका। करबला के अंदर जुल्म की इंतहा नजर आती है, सब्र की नहीं। यानी सैयदुल शुहदा बता ये रहे हैं, इनकी ताकत जुल्म की खत्म हो चुकी है, इससे ज्यादा जुल्म कर नहीं सकते, लेकिन मेरी सब्र की ताकत खत्म नहीं हुई है। अगर और जुल्म आता मैं और सब्र करता। तो अज़ीज़ान गिरामी, मैदान करबला के अंदर आपको सब्र की महराज नजर आएगी।
अंबिया अलैहिमुस्सलाम, अंबिया में सबसे ज़्यादा जिनके सब्र का तज़किरा है ना, वो हज़रत अय्यूब हैं। अल्लाह ने कहा कुरान के अंदर कि अय्यूब, रहती दुनिया तक लोग आपके सब्र को याद करेंगे। आपने देखा है ना, बेटे मर गए सब्र करते रहे, फसलें उजड़ गई सब्र करते रहे, महल गिर गया सब्र करते रहे, दौलत छिन गई, सेहत छिन गई, सब्र करते रहे। लेकिन जैसे ही उनकी नामूस पे हर्फ आया ना, उनकी ज़ौजा जो थी जनाबे यूसुफ की बेटी थी, रहमा नाम था, तो अब वो मेहनत करके जनाब अय्यूब के लिए खाना लेके आती थी, जहमतें करती थी। शैतान ने बस्ती में कहा कि इनसे कहो कि ये अपने बाल काट के दे दें, तुम देखो ये बहुत खूबसूरत हैं, इनके बाल बहुत अच्छे हैं। तो जनाब अय्यूब के कानों में जब बात पहुंची ना, वो नबी की बेटी थी, उन्होंने अपने बाल नहीं देने थे, वापस आ गई थी, लेकिन जनाब अय्यूब रोने लगे, कहा परवरदिगारा तूने जो कुछ दिया था वापस लिया, मैंने हर जगह सब्र किया, लेकिन नामूस का इम्तिहान नहीं दे सकता। तो अल्लाह ने, मैं वक्त नहीं है, अल्लाह ने कहा है अय्यूब, रहती दुनिया तक लोग आपके सब्र का तज़किरा करेंगे, लेकिन जहां जनाबे अय्यूब के सब्र की इंतहा होती है ना, वहां से इमाम सज्जाद की इब्तिदा होती है। मोहम्मद आले मोहम्मद जनाब सैयद शुहदा कितनी बड़ी बड़ी आजमाइशें देने के लिए तैयार है। मैं दरख्वास्त करूँगा सब सुन के आखिर में, अगर हो सकेगा तो मैं जब जनाब अली असगर की मसाइल तमाम कर लूँ, शायद चंद जुमले जनाब सैयद शुहदा की शहादत के पेश करूँ, फिर मातमी हजरात अपना मातम शुरू करेंगे, तब तक सुनते रहेंगे। तो अज़ीज़ाने गिरामी, आज शब आशूर है, कायनात में किसी ने इतना सब्र का मुज़ाहरा नहीं किया होगा जितना करबला वालों ने किया। नबी मसाइब पे नहीं आया, मैं जानता हूँ बहुत सी आंखों में आंसू हैं, सुनेंगे सब हजरात। तो मौला फरमाते हैं सब्र बहुत ज़रूरी है मोमिनीन के लिए। मैदान करबला में कोई बच्चा नज़र नहीं आता जो कह रहा हो कि मैं जाना चाहता हूँ। अज़ीज़ाने गिरामी, दुश्मन परेशान थे कि ये बच्चे शहीद होने के लिए तैयार हैं। छोटे छोटे बच्चे, जब जनाब सैयद शुहदा पे ज़रबतें भी चल रही थी ना, तो बच्चे अपने हाथ रख रहे थे, कलम हो रहे थे। जनाब इमाम हसन मुश्तबा के बेटे अब्दुल्ला और हसन मुसन्ना बाजू जो कलम हुए, जनाब सैयद शुहदा को बचाते हुए शहीद हुए ना, एक और दूसरे के बाजू कलम हो गए। तो अब देखिए, सब्र का पहाड़ मैदान करबला है। जनाब ज़ैनब कुबरा, सब्र का पहाड़, जिन्हें सब के सब सलाम करते नजर आएंगे। तो मौला फरमाते हैं अस्सब्र मिनल ईमान कर्रअस मिनल जसद, सब्र को ईमान से वही निस्बत है जो सर को जिस्म से है। इंसान पहचाना ही अपने सर से जाता है, अगर सर छुपा दिया जाए तो कोई पहचाना नहीं जाएगा ये किसका जिस्म है, सर से पहचाना जाता है। मौला फरमाते हैं बस याद रखो, इंसान अपने सब्र के जरिए से जैसे सर से जिस्म पहचाना जाता है, वैसे ही किसी के ईमान को देखना हो तो उसके सब्र को देख लो कितना ईमान है। अज़ीज़ान गिरामी, ये सब्र, इसके बगैर इंसान का ईमान मुकम्मल नहीं होता है। अब कैसे सब्र है, कितनी चीज़ों में सब्र है। बाज़ औक़ात बीमारी पे सब्र किया जाता है, बाज़ औक़ात परेशानी पे सब्र किया जाता है, बाज़ औक़ात दौलत के छिनने पे सब्र किया जाता है, बाज़ औक़ात औलाद की आजमाइश सामने आए तो उस पर सब्र किया जाता है। सब्र की इतनी अक़साम है, जितना खोलते चले जाइएगा हर पहलू में आपको। बाज़ औक़ात दूसरों के तुंद और सख्त जुमलों पे सब्र किया जाता है। जितने ज़ाविये सोचेंगे ना सब्र के, वो सारे आपको करबला में नजर आएंगे, और करबला वाले सब में सब्र करते नजर आएंगे, सब में सब्र करते नजर आएंगे। अब मैं आपके सामने मिसालें पेश नहीं कर सकता हूँ, फ़ज़ाइल की शब नहीं है कि मैं तफसील में जाऊँ और आपके सामने तफसील से फ़ज़ाइल पेश करूँ। अब मजमा बहुत ज़्यादा, मैं जानता हूँ बहुत बहुत दूर तक लोग खड़े भी हैं, कहाँ कहाँ पे, और मसूरात के लिए बताया जाता है कि कितनी तादाद में मौजूद है, माएँ बहनें बेटियाँ आई हैं, न जाने कहाँ कहाँ से लोग आए हैं आज शब के अंदर मसाइब सुनने के लिए। तो जनाब सैयदा सबका आना कबूल फरमाएँ। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये वो शब है कि जहाँ आपको सब्र को समझना है। मजालिस में भी आते हैं तो ये इंसान जब बैठ जाता है, कभी बैठने की जगह नहीं मिल रही, इंसान खड़ा है, यहाँ पे सब्र करता है। क्यों? क्योंकि सब्र वालों की मजलिस में आया। यहाँ पे बच्चों ने भी सब्र किया, मसूरात ने भी सब्र किया, किसी से आपको कोई शिकवा नजर नहीं आएगा। जुमला कहूँगा, मसाइब का जुमला नहीं है, मसाइब का जुमला भी है लेकिन मैं मसाइब के तौर पे पेश नहीं कर रहा हूँ, जुमला मसाइब ही का है।
जब जनाब ज़ैनब कुबरा वापस आई है ना मदीने, तो बीबी ने कोई शिकवा नहीं किया नाना से कि नाना हमें खाने को नहीं मिला, हमें पानी नहीं मिला। सिर्फ दो बातों को पेश किया, नाना आपके नवासे को शहीद कर दिया गया, और दूसरा जो शिकवा किया सिर्फ एक, अपनी औलाद का शिकवा नहीं किया, कहा नाना मेरा पर्दा छीन लिया गया था। बाकी बीबी ने कोई ऐसा नहीं कि कितनी जहमतें हुई, मसाइब सारे पेश किए बीबी ने, लेकिन शिकवा नहीं, सिर्फ एक है कि नाना लोगों ने नेज़ों से हमारी चादरें उतार ली थी। क्या करूं, मसाइब का जुमला पेश करूंगा, लेकिन सब्र सबसे बड़ी मिसाल ही अहले बैत अलैहिस्सलाम है। तो अज़ीज़ान गिरामी, अहले बैत अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कभी भी सब्र का दामन हाथ से न जाने देना। जितनी भी परेशानी आए, ईमान बाकी तभी रहेगा जब सब्र होगा। अज़ीज़ान गिरामी, बाज़ औक़ात रोज़ों के अंदर सब्र करना पड़ता है, गर्मी ज़्यादा होती है, बाज़ औक़ात नमाज में सब्र करना पड़ता है, सर्दी ज़्यादा होती है। मैं जितने ज़ाविये पेश कर रहा हूँ, सोचते चले जाइएगा, आपको मैदान करबला में नजर आएंगे। लेकिन बच्चा बच्चा मैदान करबला के अंदर साबिर है। अंबिया सलाम करेंगे इन बच्चों को, है बच्चों तुम्हारी अज़मतों को सलाम। कोई शिकवा नहीं कर रहा, बल्कि नहीं, एक जुमला रोक के कहूंगा, ये अब फज़ाइल का जुमला। जब जनाबे इस्माइल से जनाबे इब्राहिम ने कहा ना, इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुक, ए मेरे लख्ते जिगर इस्माइल, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं आपको ज़िबह कर रहा हूं। क्योंकि जनाबे इस्माइल भी नबी थे, जानते थे अंबिया के ख्वाब बातिल नहीं होते, ख्वाब भी वही इलाही होते हैं। तो कहा बेटा मैंने ख्वाब में देखा कि मैं आपको ज़िबह कर रहा हूं, फंज़ुर माज़ा तरा, सूरह साफ़ात में, बेटा आपकी राय क्या है? कहा इफ़अल मा तुअमर, बाबा जान कर गुजरिए जो अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है। अल्लाह ने हुक्म दिया मेरे ज़िबह करने का, मुझे ज़िबह कर दीजिए। सतजदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, बाबा जान आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे, सब्र करने वालों में पाएंगे। लेकिन एक रोक के जुमला कहूं, तवज्जो है मजमे की, क्या फरमाते हैं जनाब इस्माइल, सूरह साफ़ात, सतजदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, बाबा जान आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। और जनाब कासिम जब सैयदुश शहदा से पूछ रहे हैं ना, चाचा जान क्या मेरा नाम नहीं है शहदा की फहरिस्त में? मैं वाक़या पेश कर चुका हूं, सिर्फ इशारा करना। जब बता दिया, कहा ना कि मौत कैसी है, कहा शहद से ज़्यादा मीठी, कहा नहीं आपका नहीं, अली असगर का भी नाम है। तो सब चीज़ों के बाद जनाब कासिम फौरन सजदे में गिर गए। कहा कासिम क्या कर रहे हैं? लोगों ने पूछा। कहा मैं सजदा शुक्र बजा ला रहा हूं। गौर कीजिएगा, जनाब कासिम सब्र नहीं कर रहे, शुक्र कर रहे हैं। सब्र से बालातर दर्जा है, मसाइब पे सब्र किया जाता है, नेमतों पे शुक्र किया जाता है। जनाब कासिम कह रहे हैं अपने चचा हुसैन पे कुर्बान होना, ये अल्लाह ने मेरे पे करम किया, मैं शुक्र अदा करता हूं। परवरदिगारा तूने मुझे इस काबिल बना दिया, मैं हुसैन पे कुर्बान हो रहा। क्यों ना अंबिया सलाम करें, अल्लाह अकबर। है जनाब कासिम आपकी अजमतों को सलाम। कितने अजीम है, 13 बरस के, लेकिन बार बार कहते हैं परवरदिगारा तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस लायक बनाया है जिसे अंबिया सलाम करें, मैं उस पर अपनी जान कुर्बान कर रहा। सब्र अजीब व गरीब एक चीज है। इंसान जिंदगी में जितने भी पहलू आ जाए, अगर बाज बुजुर्ग खुसूसन वालिदैन गलत भी हो ना और कुछ कह दें, तो मैं अपने नौजवानों से, अपने भाइयों से, अपने बच्चों से कहूंगा सब्र करें, गलती पे भी सब्र करें, जवाब ना दें, कहीं ऐसा ना हो कि अमाल हब्त हो जाए। सब्र अजीब गरीब एक मंजिल है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम जब देख रहे हैं ना जंग हो रही है और एक अजीब व गरीब आलम है, चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, मैदान उहद है, जहां कुछ असहाब चले गए छोड़ के पैगंबर को और कुछ शहीद हो गए, तो सिर्फ एक अमीरुल मोमिनीन पैगंबर का दिफा कर रहे थे। पूरा लश्कर हमला करता था, मौला एक तलवार से रोकते थे, लोहे की तलवार थी वो टूट गई,
लेकिन इतना रोब था मौला का कि लोग आगे नहीं बढ़ रहे थे। कोई कह रहा था अली की तलवार टूट चुकी है, कहा टूटी हुई तलवार है लेकिन तलवार तो है ना उनके हाथ में, तो लोग रुक गए थे। तो आपने पलट के रसूल खुदा से कहा, या रसूल खुदा मेरी तलवार लोहे की टूट गई है। तो रसूल खुदा ने एक टहनी तोड़ने के बाद खजूर की दरख्त की आपके हाथ में दी। आपने इतना सब्र किया पैगंबर की उस अता के ऊपर। यह नहीं कहा कि वो लोहे की तलवारें, ये छोटी सी पतली सी लकड़ी की टहनी, कहा नहीं या रसूल खुदा आपने अता किया, इसी से जंग करूंगा। बस जब ये मंजिल देखी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, ए जिब्राइल जुल्फ़िकार लेके नाजिल हो जा मेरे अली के लिए। बस भाई मजमे की तवज्जो हो मेरे साथ। या अली या शायद इसी मकाम के लिए अल्लामा इकबाल ने कहा था कि काफिर हो तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन हो तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। ये जनाब अमीर अलैहिस्सलाम अज़ीज़ान किरामी जितने भी मसाइब आए तो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से कभी भी आपको सब्र जुता होता नजर नहीं आएगा, बल्कि सब्र कहता नजर आएगा। और कितना सब्र कीजिएगा। अज़ीज़ान किरामी मैं बहुत से ज़ाविये ज़हन में रखे हुए हूँ कि आखिरी मजालिस से अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का सब्र कितना बुलंद सब्र है। आए ज़रा एक मिसाल पेश करना चाहता हूँ जनाब ज़ैनब कुबरा सलाम अलैहा की ज़िंदगी से। तवज्जो मजमे की मेरे साथ। मैं जानता हूँ आप सारा दिन मुसलसल जुलूसों में रहे होंगे, मुसलसल मजालिस सुनते रहे होंगे, रोते रहे होंगे, मातम करते रहे होंगे, जानता हूँ बहुत थक चुके होंगे। लेकिन अज़ीज़ान किराम शब आशूर है, तारीख़ में पूरे साल के अंदर इससे सख्त शब कभी भी नहीं आती है। सबसे मसाइब की सबसे बड़ी शब है। क्यों? अहले बैत सब के सब देख रहे हैं, बीबियाँ देख रही हैं कि ये हमारे जवानों की आखिरी शब है, कल लाशें होंगे। तो आए ज़रा जनाब ज़ैनब कुबरा कितनी साबिरा है कि जब बीबी देख रही है ना सारी बीबियाँ मुख्तलिफ अंदाज से रो रही हैं, तो जनाब ज़ैनब कुबरा सिर्फ और सिर्फ जनाब सैयदुल शुहदा पर रोती थी। सबके लिए बीबी का मरसिया मिलता है, नहीं लिखा तो अपने बेटों के लिए कोई मरसिया नहीं कहा बीबी ने। जानते क्यों? जब पूछा ना जनाब अब्दुल्लाह इब्न जाफर तैयार ने, कहा ज़ैनब मैंने लोगों से सुना है, मुझे बताया गया है कि आपने हमारे बेटों पे कोई गिरिया नहीं किया। मैदान करबला में जब लाशें आए तो आप रोई नहीं थी। कहा अब्दुल्ला आपने बिल्कुल सही सुना। कहा मैं पूछ सकता हूं क्यों? दो वजूहात बीबी ने फरमाई। कहा एक, मुझे भाई से शर्म आती थी कहीं मेरा भाई का दिल टूट ना जाए कि मेरी बहन सारी नस्ल दे चुकी है। बेइंतहा मोहब्बत थी ना आपस में, बहुत जनाब सैयदुल शुहदा उतनी मोहब्बत करते जितना जनाब ज़ैनब कुबरा। तो कहा मैं नहीं चाहती थी मेरा भाई ये सोचे कि मेरी बहन के सारे बेटे मारे गए। कहा दूसरे, मैं नहीं चाहती थी जो वो जो बीबियां देख रही थी वो देखें कि ज़ैनब इतनी साबिरा अब ये भी रो रही हैं, तो उनके दिल टूट जाते, उनकी हिम्मत खत्म हो जाती अगर मैं भी इस तरह से बेकरारी करने लगती। और बेइंतहा गिरिया किया जब जनाब सैयदुल शुहदा का सुना सबसे ज्यादा। और किस तरह से कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे बाबा के जसद मुतहर का मेरी फुप्पी तवाफ कर रही थी और रोती जाती थी अपने हाथ पसे गर्दन बंधे, और एक जुमला दोहराती जाती, भैया अम्मा की वसीयत थी कि मैं आपका बोसा दूं, लेकिन एक नगीने के बराबर जगह नहीं है कि मैं आपके जसद का बोसा दे सकूं। इतने जख्म थे जिस्म पे, इतने जख्म थे कि मौला फरमाते हैं, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरी फुप्पी मेरे बाबा का बोसा नहीं दे सकती थी। मैं अभी थोड़ी सी देर और चलूंगा, मेरे साथ रहिएगा। आज रात में पूरी कोशिश करूंगा कि कोई आंख ऐसी ना हो जिसमें आंसू ना हो। वो आंख बेनूर नहीं होती जिसमें
आंसू आता है सैयदुश शुहदा के मसाए पे। और फिर याद रखिएगा पूरे साल आपको इस बात का तासुफ रहेगा कि हमने सैयदुश शुहदा पे गिरिया ना किया, अगर आज रात गिरिया ना किया। उसी आंख की शफात होगी जो सैयदुश शुहदा के गम में रोएगी। तो आज मैं मातमी से दोबारा दरख्वास्त कर रहा हूँ, मैं बाज़-औक़ात आज आधे घंटे के घंटे मसाइब पढ़ने का आदी हूँ। अभी तो बहुत से लोग कहते हैं मसाइब इतने, इमाम सज्जाद कहते हैं जो तुमने मसाइब सुने ये कुछ मसाइब ही नहीं है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम उनके यहाँ मसाइब पढ़े नहीं जाते थे, वो सिर्फ नाम लेते थे कि एक शहीद का और रोते चले जाते थे। क्यों? जैसे ही नाम लेते थे सारे उस शहीद के मसाइब सामने आ जाते थे। कोई बीबी कहती थी वाह कासिमा, सब बीबियाँ रोने लगती थी। कोई कहती थी वाह अली अकबरा, कोई कहती थी वाह अली असगरा, एक एक शहीद का नाम लेती थी और सब रोती थी। तो इसलिए मैं अपने मातमियों से दोबारा कह रहा हूँ, सुन के आखिर में जब मैं कहूँगा मातम हुसैन तब मातम शुरू कीजिएगा। बहुत से अफराद बर्दाश्त नहीं कर पाते मसाइब, इसीलिए मातम शुरू कर देते हैं। ठीक है, मातम करते रहें, मातम बेइंतहा अजीम इबादत है, कीजिएगा। लेकिन मसाइब में रोने के बाद इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम कितना गिरिया करते थे अपने बाबा पे। कहना बड़ा आसान है, 61 हिजरी से लेके जब तक मौला की शहादत नहीं हुई मुसलसल रोते रहे हैं। आए ज़रा इससे पहले कि मैं आज की शब के मसाइब पेश करूं, एक साबिर इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को जुमला उनका अदा कर दूं, फिर उसके बाद मैं मसाइब पे आऊँगा और हर आँख गिरिया करती हुई जाएगी। कोई हो ही नहीं सकता आज रात रोता हुआ ना जाए। इमाम सज्जाद का ये आलम था कि वो जो इमाम को नहीं मानते थे उनका ये आलम था। मदीने में इमाम सज्जाद जब घर से निकलते थे ना तो लोग मौला को देख के रोने लगते थे। पूछते थे क्यों रो रहे हो? कहा इनका चेहरा जब भी देखते हैं आंसुओं से तर होता है। और वो जो मदीने के असाब थे ना, वो अपने कुश्तों पे अपने जानवरों पे कपड़ा डाल देते थे, क्योंकि इमाम सज्जाद कच्चा गोश्त देख ही नहीं पाते थे। वाक़े करबला के बाद गोश्त नहीं देख पाते थे, बेइंतहा गिरिया फरमाते थे। गोश्त देखते थे और रोने लगते थे। तो कहीं एक कसाई मशगूल था, काम कर रहा था, वो अपने भेड़ बकरियों पे वो जो कुश्ता वहाँ पे रखे थे ना जानवर ज़िबाशुदा, उन पे कपड़ा डालना भूल गया। इमाम सज्जाद ने एक मर्तबा देखा, बुलंद आवाज़ से रोने लगे। उसने कहा मौला मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं अपने जानवरों को छुपाना भूल गया, मुझे मालूम है आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो फ़ौरन मौला ने एक मर्तबा कहा ये सब्र की बेसब्री नहीं है इमाम अलैहिस्सलाम की। मौला फरमा रहे हैं देखो मेरे पे पाबंदी है, मैं रो के अपने बाबा की शहादत और मजलूमियत पहुँचा रहा, बेसब्री नहीं है। उसने फ़ौरन कहा कि मौला मुझे माफ़। मौला ने कहा मेरे कुछ सवाल हैं, जवाब देगा? कहा मौला फरमाइए क्या सवाल है? मौला ने कहा मेरा पहला सवाल ये है, ये बता जब तू इस जानवर को ज़िबह करने लगा था तूने पानी पिला दिया था? कहा मौला जब तक हम पानी ना पिला दे हम ज़िबह नहीं करते। मौला रोने लगे। मौला ने दूसरा सवाल किया, कहा इतना बता जब तू ज़िबह कर रहा था तूने खंजर को तेज किया था? कहा हाँ मौला, हम जब तक खंजर तेज ना कर ले हम जानवर को ज़िबह नहीं करते। मौला ने कहा एक और मेरे सवाल का जवाब दे। कहा जी फरमाइए मौला। कहा कोई दूसरा जानवर देख तो नहीं रहा था? का कोई दूसरा जानवर देख तो नहीं रहा था जब तू ज़िबह कर रहा था? कहा नहीं मौला, हम हमेशा छुपा के ज़िबह किया करते हैं, एक जानवर को दूसरे के सामने ज़िबह नहीं करते। जब ये मौला को तीनों जवाब मिले ना तो फौरन पलट के करबला का रुख किया। कहा बाबा वो करबला में आने वाले कैसे थे? ना आपको पानी पिलाया, ना खंजर तेज किया, ना मेरी फुप्पी से छुपाया। मेरी फुप्पी 70 कदम के फासले पे खड़ी देख रही थी। बस भाई वो शुरू कर रहे हैं, लेकिन मैं मसाइब जारी रखूंगा, आप लोग सुनते रहेंगे, मैं भी पढ़ूंगा, मसाइब सुनते रहें, जो अंदर बैठे हैं वो सुनते रहें। आवाज आती रहेगी, बैठे रहे सुनते रहेंगे। अज़ीज़ान गिरामी, कौन है जनाबे? आज जनाबे अली असगर से मुताल्लिक मुझे मसाइब पेश करने थे,
सुनेंगे? जहां तक आवाज जाती रहेगी गिरिया करते रहिएगा, कोई मसला नहीं। सुनते रहे आप लोग, बैठे रहे, बैठे, कोई मसला नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं आराम से भी पढ़ूंगा। बड़े बड़े दूर से लोग आए, कोई मसला नहीं है, लोग खड़ा रहने दें, खड़ा रहने दें लोगों को, जो बाहर खड़े खड़ा रहने दें। आप लोग मेरी तरफ देखिएगा, यहाँ पे कोई दाखिल में जब तक मैं मुकम्मल ना कर लूँ, अज़ीज़ान गिरामी, एक मेरी बात को सुनिएगा। जनाब सैयद शुहदा एक मरतबा असर का वक्त करीब था, आवाज देके कहते हैं हल मिन नासिरिन यंसुरुना। जब कहा ना हल मिन नासिरिन यंसुरुना, तो सारी बीबियों के रोने की आवाज आने लगी। जब बीबियां रोने लगी ना, तो एक मर्तबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वापस आए, कहा ज़ैनब क्या बात है, अभी मैं जिंदा हूं, ये बीबियां क्यों रो रही हैं? कहा भैया जब आपने कहा ना हल मिन नासिरिन यंसुरुना, अली असगर ने गहवारे से गिरा दिया। मौला ने कहा ज़ैनब लाओ अली असगर को, हाथों में लिया, चलने लगे। एक मर्तबा जनाब रबाब ने कहा मौला एक मर्तबा अली असगर को मेरी आगोश में दे। बीबी रबाब ने गोद में लिया, कहा अली असगर मैं खानदान अहले बैत से नहीं हूं बेटा, मैं ब्याह के आई हूं, मेरे दूध की लाज रख लेना, अपनी दादी के सामने शर्मिंदा ना होने देना। यहां पे एक बच्चा सब्र नहीं कर पा रहा, हाथ रोक लीजिएगा, मेरा देखिएगा। बस एक मर्तबा सैयद शुहदा चले, हाथों पे जनाबे अली असगर है, अबा के दामन में छुपा रखा है। आए मैदान करबला में, जनाबे अली असगर ने जबान होठों पे फेरी, वहां पे उमर साद ने कहा हुरमला इख्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को रोक दे। मेरा देखिएगा, एक मर्तबा हुरमला ने तीर रखा, चलाना चाहता था, तीर गिर गया, फिर दोबारा तीर रखा, फिर गिर गया। जब तीसरी मर्तबा तीर गिरा, पूछा हुरमला क्या बात है? कहा मैं जब भी तीर रखता हूं एक बीबी बुरके का दामन फैला के कहती है ओ हुरमला तू भी औलाद वाला है। बस भाई 2 मिनट की ज़हमत दूंगा, सुनते जाइएगा, मातम करते जाइएगा। मातम करने वालों सुन के मातम कीजिएगा। मौला हुसैन ने जनाबे अली असगर का लाशा हाथों पे लिया। औलाद वालों चले मेरे मौला, दर खैमा के करीब आए, 7 कदम आगे लिए, 7 कदम पीछे लिए। 2 बीबियां दर खैमा पे उनके पांव नजर आ रहे थे, बार बार पूछ रही थी मौला अली असगर ने वफा की? एक बच्ची ने पूछा बाबा अली असगर को पानी पिला दिया? कहा बेटी ऐसा पानी पिया अब कभी अली असगर पानी नहीं मांगेगा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। सुनेंगे? मौला ने एक वसीयत की, रबाब मेरी एक आखिरी हसरत है, रबाब जब 11 मुहर्रम को लाशे पामाल होंगे ना, मेरी हसरत है अली असगर का लाशा पामाल ना हो। का मौला क्या करेगा? रबाब मेरे साथ आओ, आओ अली असगर को दफना देते हैं। मौला ने खैमों के पीछे एक नन्ही सी कब्र खोदी, जनाबे अली असगर को दफना दिया। 11 मुहर्रम का दिन निकला, उन मलऊनों ने एक एक लाशे का सर काटा, नेज़े पे बुलंद कर दिया। किसी ने कहा एक सर कम है, दूसरे ने कहा मैंने खुद देखा था हुसैन ने एक नन्हा सा लाशा खैमों के पीछे दफना दिया था। 4 आदमी घोड़ों पे सवार हुए, जमीन पे नेज़े मारते जाते थे, घोड़े दौड़ाते जाते थे। इतने में एक नेजा जमीन में गया, अब जो निकला एक नन्हा सा लाशा पेवस्सा। जनाब रबाब ने कहा मौला ये आपकी आखिरी हसरा। किसी मलून ने जनाब अली असगर का सर काटा, नेज़े पे बुलंद किया,
जनाब रबाब ने कहा अस्सलाम अलैका। दो मिनट। मैं मौला की शहादत के दो जुमले पढ़ूंगा। जब जनाब सैयदुल शुहदा एक मर्तबा पुश्ते जुलजना से जमीन पे आए, किसी ने कहा शिमर आगे बढ़, हुसैन का सर कलम कर दे। जनाब ज़ैनब चीखने लगी, तुम में कोई मुसलमान नहीं है, ये तुम्हारे नबी का नवासा है। शिमर ने इमाम हुसैन का मामा उतारा, जब सर के बालों में हाथ डाला, खंजर उठाया, किसी बीबी के हाथ आए, कर रुक जा, मैं तेरे नबी की बेटी हूं, तू भी औलाद वाला है, मेरे बेटे को न मातमे हुसैन।